नायब तहसीलदार कठुआ मुर्दाबाद, 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 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ मुर्दाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ मुर्दाबाद नहीं चलेगी। नमस्कार सभी को राम राम। मेरा नाम प्रिंस सिंह धोत्रा है। मैं वार्ड नंबर 6 कठुआ का रहने वाला हूँ। अभी मेरा छोटे भाई का मेरे को कॉल आया कि भैया मैं तहसीलदार के दफ्तर हूँ, तो उसने अभी वो अग्निवीर भर्ती चल रही है, वो करैक्टर रिलीजन वगैरह सब कुछ अपने डॉक्यूमेंट बनवाने आया था। और सबसे बड़ा कारण, मुख्य कारण ये है कि जो नायब तहसीलदार है वो बच्चों के साथ बड़ा ही भेदभाव कर रहे हैं, बच्चों के फ़ोटो तक फाड़ रहे हैं। अभी ये देखिए मेरा छोटा भाई आया हुआ था, इन्होंने एक करैक्टर अनमैरिड सर्टिफिकेट बनाना चाहा और इनका नायब तहसीलदार ने फाड़ दिया, जबकि आर्मी की नोटिफिकेशन में 7 शब्दों में लिखा हुआ है कि फ़ोटो पे स्टंप होगी और साइन होगे तभी वो रिलीजन या अनमैरिड चलेगा, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगा। तो जैसे मैं नायब साहब से बात करने गया, उन्होंने मेरे को कहते कि मैं सुबह से पता नहीं कितने रिलीजन बना चुका हूँ, आप यहाँ आगे लीडर आने। मैंने बोला कि मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैंने कोई पार्षद का इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ है, ना मैंने कोई इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं सबकी सेवा करने के लिए अपने भाइयों की यहाँ आया हूँ। मेरे को कहते कि चल बाहर, ये बच्चे सभी वहाँ खड़े थे, सभी को बाहर निकाल दिया गया। और सबसे बड़ा मुख्य कारण है, आगे भी भर्तियाँ होती हैं, कभी भी जीआर नहीं कटी गई। अभी देखिए आप, किसी की 20 रुपये जीआर कट रही है, किसी की 40 रुपये जीआर कट रही है, किसी की 60 रुपये। तो पैसे जा कहाँ रहे हैं? 80 रुपये बच्चों की जीआर काट रही है। और नायब साहब का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमारे जो तहसीलदार साहब है बहुत अच्छे हैं, पर लेकिन वो आज नहीं है, वो किसी कारणवश किसी मीटिंग में गए हुए हैं। पर नायब साहब का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहते हैं जाओ जाओ जाओ, जितने बच्चे इकट्ठे करने हैं करो, जाओ करो, मेरे को कुछ नहीं होता। बल्कि इस तरह के बच्चों को आगे देश के युवा आप देख रहे हैं सड़कों पे बेचारे, कौन सी नौकरियां इन बच्चों के पास? सुबह के 10 बजे के आए हुए हैं ये बच्चे, खाना नहीं खाया इन बच्चों बेचारे, पानी तक नहीं पिया हुआ है। इनको गया पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ये लोग ले रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके दफ्तर के बच्चे मैंने अपनी आंखों, इन बच्चों ने अपनी आंखों से देखे, बच्चों के पकड़ के रिलीजन अंदर जाके स्टंपे तक लगाई, उनकी निजी यार कटी। क्यों नहीं कटी? श्रद्धांजलि सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं है और किसी के लिए नहीं है। मैं माननीय प्रशासन से यही बात करना चाहता हूँ कि इन बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया गया, नहीं तो ऐसा हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सर मेरा नाम अंजुम शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूँ। और सर हम यहाँ आए थे स्टैंप लगवाने तहसीलदार के ऑफिस में, और सर अंदर शरेआम पहले जीआर काट रहे हैं, उसके बिना काम नहीं कर रहे, शरेआम सिफारिश चल रही है। और हम अंदर गए, हमने इसके ऊपर फोटोग्राफ चिपकाया और हमने बोला कि सर इस पर साइन चाहिए, स्टैंप चाहिए। उन्होंने सर पीछे किया, और जब हमने एक बार और बोला और सर उन्होंने हमारा ये फाड़ दिया और बोलते कि हम नहीं करेंगे ऐसा काम, कि उसके ऊपर, जबकि नोटिफिकेशन हमको आई है कि उसके ऊपर विद फोटोग्राफ चाहिए और तभी एक और स्टैंप चाहिए और एक साइन चाहिए, उसके बिना वहाँ पे वो भर्ती नहीं कर रहे। जो हमारे दोस्त गए हैं उन्होंने भी हमको फ़ोन करके बताया कि फ़ोटोग्राफ लगेगा तभी वो हमारे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, बिना फ़ोटो के कोई काम नहीं हो रहा उधर सर। और यहाँ पे पाड़ रहे हैं, और जो नैब हैं वो बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं हमसे कि जाओ। हम अंदर गए, जितने लड़के अंदर गए सबसे बदतमीज़ी की, और कुछ उल्टे सवाल पूछ रहे हैं, कहाँ से आए हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। बस यही कहना चाहता हूँ सर कि डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं बस। थैंक यू सर। ये है, अगर ये जीआर काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं? अगर काटनी है तो नॉर्मल काटो ना, 20 रुपये। ये एक फॉर्म की जीआर 60 रुपये काट रहे हैं। और जहाँ पे जिन्होंने वो लगाई हुई है, फ़ोटो लगाई हुई है, वहाँ पे स्टंप नहीं लगा के दे रहे। क्यों नहीं लगा के दे रही है? अगर स्टंप से बाहर हो गया बंदा तो कौन जिम्मेदार है इसका? क्या मांग करते हैं आप? सर हमारी मांग यही है, अगर उन्होंने बाहर आर्मी की भर्ती से बाहर निकाल दिया जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन रहेगा? कठुआ प्रशासन रहेगा इसका जिम्मेदार। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि जीआर कोई 20 की कट रही है, कोई 40 की, कोई। हाँ सर, किसी की 20 की काट रहे हैं, किसी की 40 की काट रहे हैं। अब 80 रुपीज़ होगी जीआर, ये क्यों है? सबके लिए रूल एक रखो। फिक्स रेट नहीं रखा गया जीआर? नहीं सर, कोई फिक्स रेट नहीं है इनका। नोटिफिकेशन में कितना रेट बताया गया है जो निकाली गई है भर्ती के लिए? नोटिफिकेशन के पर कोई जीआर का है ही नहीं, कुछ भी दिया उन्होंने। आपको फोटो पे स्टैंप चाहिए? फोटो पे स्टंप चाहिए सर, सिग्नेचर भी नहीं करके दे रहे तहसीलदार, तो ना सर स्टंप लगा के दे रहे हैं। आपकी मेन शिकायत क्या है? जीआर को लेकर है या स्टंप? सर दोनों पे है, एक पे नहीं है हमारी, दोनों पे है। इस पे अगर स्टंप नहीं लगेगी तो बाहर निकाल देंगे, इसका जिम्मेदार है कौन है? हमें बस यही चाहिए।